नमस्कार, मैं रमेश शर्मा जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेईमानी की एक हद होती है, सीमा होती है, और जब पाप एक हद तक बढ़ जाता है तो भगवान उस पापी का अंत करने के लिए किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से किसी न किसी को भेजते हैं। और शायद पापियों का अंत करने के लिए भगवान ने मुझे चुना है। मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं। भगवान आप इसी तरह से हमें शक्ति दीजिएगा, इन बेईमानों को, इन भ्रष्टाचारियों को, इन पापियों को, इन चोर उचक्कों को उनकी औकात दिखा सकें, उनको ये रास्ता दिखा सकें कि गरीब आदमी का हक अगर आप खाते हैं तो किस तरह से भगवान आपके साथ, आपके लिए एक रास्ता चुनते हैं जो आपको अंततः उस जगह ले जाएगा जिस जगह पर एक पापी को, एक दुराचारी को होना चाहिए। आज मैं आपके सामने बिजड़ी पंचायत का एक ऐसा मामला सामने लाने जा रहा हूं। माफ कीजिएगा, पहले आप इस दिमाग से अपनी बात निकालिएगा कि रमेश शर्मा कोई बिजड़ी पंचायत को पर्सनली टारगेट कर रहा है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं कि जो बेईमान लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो किसी भी पंचायत के हों, उनका अंत निश्चित है। और अगर हमारी सरकारें, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे अधिकारी अगर ये सब देखने के बाद मौन है तो मैं बिल्कुल सीधा कहूंगा कि वो भी उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं, वो भी वही भ्रष्टाचारी, वही चोर और उचक्के हैं। आपको मेरी बात बुरी लगे तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगूंगा, लेकिन मैं स्पष्ट बोलना चाहूंगा, जिस मुद्दे पे आज मैं खड़ा हुआ हूं वो किसी गरीब के साथ होने वाला अन्याय है। और अन्याय होता हुआ देख अगर हम लोग चुप हैं तो हमसे बड़ा कोई भी पापी नहीं हो सकता है। खैर, मैं आपको लेकर चल रहा हूं बिजड़ी के वार्ड नंबर 5 में, जहां पर एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए सरकार ने पैसा दिया। लगभग 1,58,000 रुपए, जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, आधिकारिक मैं पुष्टि अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन 1,58,000 रुपए करीब, 1,58,500 समथिंग के करीब इस जगह पर मकान बनाने के लिए दिया गया। मेरे सहयोगी आपको यहां से खड़े होकर इस जगह को दिखाएंगे। ये जो आप पिलर देख रहे हैं, ये पिलर जो यहां तक 6 पिलर दिए हुए हैं, ये 2 कमरों के मकान के लिए लगभग 1,58,500 रुपए सरकार के द्वारा दिया गया है। मैं पहले तो सरकार का धन्यवाद करूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने गरीब आदमी के लिए कम से कम मकान बनाने के लिए एक योजना बनाई। लेकिन धरातल पर आज तक इस बात को ना तो सरकार देख पाई, ना नुमाइंदे देख पाए, ना पंचायत के प्रतिनिधि देख पाए कि ये जो पैसा दिया गया है, ये पैसा असल में लगा भी है कि नहीं लगा है। बड़ी ही खतरनाक कहानी आज इसमें आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं। मेरे सहयोगी थोड़े आगे आ जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर ये मंजू जी खड़े हैं, इनको मकान बनाने के लिए पैसा मिला हुआ था। लेकिन चौंकाने वाली बात यहां यह है कि भ्रष्टाचार का और बेईमानी का कोई अंत भी है कहीं, और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि गरीब परिवार का हक जो इनको मिलना चाहिए था वो इनको नहीं मिला। और किस आधार पर हम अच्छे प्रशासन की बात करते हैं, किस आधार पर हम गरीब की मदद करने की बात करते हैं। एक गरीब के सर का जो आशियाना है, जो उसके परिवार को, उसके बच्चों को एक झोंपड़ी दे सकता है, जो सरकार देती है, वो भी सही ढंग से बना नहीं पाए हम। क्या ये पूरी घटना हुई मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इंद्रदत्त लखनपाल जी जो विधायक हैं, उन्होंने इस मकान को बनाने के लिए सरकार के अलावा मदद की, जिसमें उन्होंने सीमेंट की बोरियां और सरिया जो है वो इस मकान को बनाने के लिए दिया। और साथ में कुछ लोगों ने, यहाँ के लोगों ने भी, स्थानीय लोगों ने इनकी मदद की कि ये मकान बनाएं, क्योंकि गरीब परिवार था, इनके पास मकान नहीं था। लेकिन उसके बावजूद आपको मैं हाल दिखाता हूं कि ये सारा लोगों ने जो मदद करी, ये सारा का सारा पैसा यहां पर लगा। अब वो 1,58,000 सरकार ने जो दिया, उसमें ये पिलर ही लगे, सिर्फ ये पिलर लगे। तो आखिर ये क्यों लगे, क्या वजह है, मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा। ये पहले मंजू जी हैं, इनके नाम पे ये मकान था। मंजू जी, घबराना नहीं है, जो बात है वो सच बतानी है, ठीक है। मैं आराम से बोलता हूं। आप लोगों को पैसा मिला, सरकार ने दिया, कितना पैसा मिला था? मतलब जितने आपने बताया उतने। 1,58,500 रुपए लगभग मिला, ठीक है। मंजू जी, वो पैसा आप लोगों ने 1,58,000 जो मिला, कहाँ लगाया आपने? मकान न बड़े दिन नहीं लाए रापे। किसने? गुरुदेव भाई। गुरुदेव कौन है? प्रधान। अच्छा, प्रधान। हाँ जी, ते जो दित्री जिम्मेवारी तीन बोले मनवाई देंगे बस फिर। अच्छा, बात नहीं है उसने। चलो, मैं ये बेटी है इनकी, ममता नाम है इनका। बेटा, आपको सारी जानकारी है, ये आपकी मम्मी है। 1,58,500 रुपए आप कह रहे हैं आपको मिला हुआ है, बताइए कहाँ गया वो पैसा? वो उसने कापी लेके, मतलब मम्मी से ले लिए पैसे, बोले मेरे। किसने? गुरुदेव ने। उसने बाद में बोला भी हाँ मैंने लिए हैं पैसे, खुद बोल दिया उसने। फिर उसके बाद उसने मेरे को ऐसा बोला, करवा दूंगा मैं काम, बोले, और टेंशन मत लो आप। फिर हम जाते हैं उसकी दुकान पे तो वो मिलता ही नहीं है। अच्छा बेटा, ये बताओ, जब ये मकान बनते हैं, सरकार जब पैसा देती है, हाँ तो इसका पूरा पैसा जो है तो किस्तों में आता है, ताकि आपने ये कर लिया फिर ये ना पता किसका, मतलब मेरे को लगता है पता नहीं किसके घर का फोटो भेज दिया उसने फोटो भेज के मतलब अगली किस्त डलवा ली है। फिर आप लोगों ने कोई कंप्लेंट करी, शिकायत करी? नहीं, पुलिस वालों ने भी कंप्लेंट की थी। उसने बोला कर देना है ना काम, वो भी नहीं मान। पुलिस वाले को किया था आपने कंप्लेंट? बिज्जड़ में। किसको? क्या नाम है उनका? हाँ, SI। वो कब की थी?
हो गए इतने दिन से कर ही जा रहे हैं हम कंप्लेंट, को 3-4 बार कर दी मैंने, पर वो मान रहे ही नहीं है, बोल रहे हैं बोले देख लेंगे, बोले कर देगा, बोले ये काम अब टेंशन मत लो, घर जाओ बोले। बीजेडी पंचायत के प्रधान को भी आपने कभी संजय शर्मा को कंप्लेंट की? हाँ, क्या की है। बोला उन्होंने? बोले हमारा काम करवा दो, बोले कॉपी आपने दी है आपको देखो, बोले वो भी नहीं सुनता है हमारी। तो गुरुदेव से आपने पूछा कभी तो क्या बोलता है? बोलता है करवा दूंगा मैं, बोले जब पैसे होंगे जब करवा दूंगा, बोले अभी मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं तो पैसे जो हमारे आए थे वो कहाँ गए, पूछा आपने? बोला मैंने, बोले मेरे को चाहिए थे, मैंने कहा खर्च लिए, बोले खुद बोलता है। बड़े ही दुख की बात है, एक गरीब आदमी का पैसा जो उसके बच्चों के आशियाने को बनाने के लिए था, अरे किस हद तक गिर गए हम लोग। क्या क्या चाह रहे हैं हम लोग जिंदगी में, इतनी बेईमानी। और क्यों प्रधान ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, क्यों बीडीओ साहब को इसकी जानकारी नहीं मिली, और कैसे जो जेईज हैं या जिन लोगों ने जो पैसा दिया है इनको, जो पैसा जिसकी फोटोज लगती हैं, उसकी जीपीएस जियो टैगिंग होती है, उसके फोटोज लगते हैं। उसने सिर्फ कोरे कागज पे मम्मी से साइन करवाए ना और बैंक चले गया, मम्मी को भेज दिया घर। फिर ये उसने किसको बोल रहा बार बार, कौन है उसने? वो गुरुदेव। गुरुदेव उप प्रधान की बात हाँ आप जी। कर रहे हैं। बाढ़ पंच यहाँ का कौन है? यहाँ पे है पास में पिंकू। तो उसने कुछ बोला, उससे बात की आपने कभी? उसने भी बोला करवा दे काम, ईंटें हमारे से ले लो, उसने बोला ईंटें देख लो और हम करवा देंगे फिर आपका काम। अच्छा, ईंटों के लिए भी उन्होंने बोला दे देंगे? हाँ, फिर मतलब उसने बोला मैंने इतने पैसे नहीं है हमारे पास, ईंटें ले सके हम, है ना। तो बोलने लगे देख लो कहाँ से भी लो, बोले मेरे को नहीं उससे मत बोलो, पर उसने हमारे पैसे खा के बोल रहा था। वो बोला खुद कर लो, बोले आप काम, बोले जब अगली किस्त आएगी फिर मैं दे दूंगा, बोले पैसे। ठीक है, देखिए मेरा तो निवेदन है डीसी साहब से या एसडीएम साहब से भी मैं निवेदन करूंगा साथ में, ये जो भ्रष्टाचारी चोर बाजारी मचाई हुई ना इन लोगों ने, इनके खिलाफ मामले दर्ज होकर इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। किस आदमी के किस घर के इन्होंने फोटो लगाए, किन लोगों को इन्होंने आगे मोहरा बनाकर इस पैसे का हेरफेर किया, ये टोटली एक फ्रॉड की बात कहीं ना कहीं दिख रही है। ये देखो यहाँ पड़ोसी भी खड़े हुए हैं, एक और पड़ोसी हमारे बीच में आए हैं यहाँ पर साहब, ये जो जिला परिषद मीना दीवान जी, उनके पति भी हैं। आपको इनको हमने बुलाया है कि क्योंकि ये भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं, पंचायत में जुड़े हुए काफी टाइम से। इस मामले के बारे में क्या आपको भी कोई जानकारी है? सर इसके बारे में तो इनसे पता चला कि उन्होंने पैसे निकलवाए हैं, वो प्रधान ने। हम्म। वो कहता है कि मैं ही काम करवाऊंगा इस मकान का। अच्छा, उसने जिम्मेवारी ली थी। नहीं लेकिन मकान का काम तो हुआ ही नहीं। नहीं हुआ तो कुछ नहीं। अगर 1,60,000 रुपए, 1,55,000 रुपए मिले हैं तो उसमें ये लखनपाल जी ने दिए पैसा। ये कह रहे हैं पत्थर हमने खुद ढोए हैं। हाँ, पत्थर ढोए हैं, सब कुछ इन्होंने किया है, तो फिर 1,58,000 रुपए क्या वो आपका ही ऊपर दानी ले गया? अब तो सर वो प्रधान। अच्छा, अभी रुको, अभी आपके खाते में कितने पैसे हैं? आपके खाते में कितने पैसे? उसके पास है, वो देता ही नहीं है कापी, हमारे को मना करता है। पैसे नहीं आपके खाते में? नहीं, आप बैंक जा सकते हैं, बैंक में जाके हिसाब पूछ सकते हैं। बैंक से आपने पूछा? नहीं पूछा था, पर उन्होंने बताया ही नहीं हमारे को। कौन से बैंक में खाता है? पीएनबी। पीएनबी में। तो आपके खाते की जानकारी उन्होंने नहीं दी, कितने पैसे आपके खाते में? नहीं, वो ना उसने कापी रख ली है और बोलता है वो मैं जब मेरा मन होगा जब दूंगा, बोले कापी में। और चेकबुक बना ली है मम्मी की उसने, और साइन मेरे को लगता है एक पेपर नहीं करवाया उसने, बड़े पेपर में करवा लिया उसने साइन। पर हमने ऐसे मतलब 1100 नंबर पे भी कंप्लेंट की थी, पर वो भी नहीं सुनते हैं। बस वो बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पुलिस वाले यहाँ पे आते नहीं है गवाही करने कुछ। चलिए कोई नहीं। मुख्यमंत्री जी देखिए, आपके 1100 नंबर की पोल भी खुल रही है, आपके पुलिस की भी पोल खुल रही है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन की भी पोल खुल रही है, और एक गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा है। ये पंचायतें हैं आपकी और ये आपकी व्यवस्थाएं हैं, जहां एक गरीब आदमी का आशियाना जो पैसा सरकार ने दिया उसको ही धरातल पर आप लोगों के प्रतिनिधि नहीं लगा पाए, आप लोगों के लोग नहीं लगा पाए। बड़ा मुद्दा है, बड़ी जांच का विषय है। न जाने ऐसे कितने लोगों के आशियाने जो हैं वो बनते बनते रह गए, सरकार ने जो मदद करी। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पर हमारे सूचना मिली है कुछ ऐसे मकान भी हैं जो दूसरी मंजिल के लिए पैसा मिल गया उनको, मैं वो भी आपके सामने लाऊंगा। तो ये बड़ी भ्रष्टाचार की एक चेन है, इसको तोड़ने के लिए आपको जांच करनी पड़ेगी, और इस मामले में आपको कठोर कार्रवाई डीसी साहब करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला केवल गरीब आदमी के परिवार से नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार और फ्रॉड का बड़ा मामला है। बीजेडी पंचायत जी, मैडम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, चलिए इनसे एक। हाँ हाँ जी जी बोलिए जी, आपके पड़ोसी हैं जी। हाँ जी। ये इनके पास शौच भी नहीं है, ये इधर उधर स्कूल की पिछली पूरी गली बिल्कुल इन्होंने लाइटिंग कर रखी है, और इधर भी अंधेरे में पता नहीं चलता है। हमारा घर पास में है, हमें पता नहीं चलता कब करके चले जाते। ठीक है, और गंदगी है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ये एक और मामला जो यहाँ पर जैसे पड़ोसी ने बताया कि इनका एक टॉयलेट बना था, पत्नी कब बना था, वो टॉयलेट भी टूट गया था, तो इनके पास टॉयलेट तक भी नहीं है। मतलब आप सोचिए, शौच मुक्त हिमाचल, शौच मुक्त पंचायतों की आप बात कर रहे हैं, और इनके घर में कोई बाथरूम, कोई टॉयलेट नहीं है। बात नहाने भी हम भाभी के घर जाते हैं। नहाने भी पड़ोसियों के घर जाते हो? ना तो इनके पास शौच है, ना तो इनके पास मतलब बाथरूम है इनके पास। बड़े शर्म की बात है और बड़े दुख की बात है। और मैं सच बोलूं ना, मैं बोलता हूं कि सैल्यूट है आप लोगों को, हमारे पंचायतों के लोगों को, हमारे प्रतिनिधियों को, हमारी सरकारों को। आपके नाम के तो मैं कहता हूं कि आपको भारत रत्न मिलने चाहिए,
ये हालत है। एक परिवार में बेटियां, बहुएं, बच्चे, और उनके घर में नहाने तक की जगह नहीं, वो नहाने के लिए लोगों के घर, पड़ोसियों के घर पे जा रहे हैं। आप इसको तरक्की कहते हैं? आप इसको कहते हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर और आप लोग गरीबों के लिए काम करते हैं? देखिए, तो ग्राउंड, और बड़े दुख की बात यह है कि लोगों ने आज तक बताया ही नहीं। ये तो अब जब ये जनरेटर चोर प्रधान के मामले सामने आए, तब जाकर लोगों के मुंह खुलने लगे, तब जाके लोगों ने बोला कि हमारे साथ भी ये हुआ, हमारे साथ भी ये हुआ। अब ये प्रधान के बाद उप प्रधान के किस्से आने लग पड़े। अरे अभी तो इनके इतने किस्से हैं साहब कि अगर मैं पूरे दिन में 10 जगह जाऊंगा तो 10 जगह इनके मामले निकल कर आ रहे हैं। बहुत सारे मामले और भी आने वाले हैं, लेकिन इस मामले पे मैं हमारे एसडीएम साहब से, हमारे डीसी महोदय से सख्त संज्ञान लेने की मैं निवेदन करता हूं, और गरीब आदमी को उसका हक मिले। इन लोगों ने जो फ्रॉड किए हैं, इनको इसकी सजा मिले, तभी न्याय मिलेगा। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोग बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब आदमी की आवाज आप तक पहुंचेगी, अगर आप उसकी आवाज को आप सुनेंगे, समाधान करेंगे, तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनकी दुआएं मिलेंगी। भगवान ने आपको इतनी अच्छी नौकरियां दी हैं, इतनी अच्छी जगह दी है, अगर उन जगह पर जाकर भी आप गरीब के लिए नहीं काम कर पाए तो फिर किसके लिए करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए, खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। इन परिवार को जरूर न्याय मिलना चाहिए, और इनको रहने के लिए, इन बच्चों के लिए जो इनका हक है, जो इनकी एक जो नीड है, वो पूरी होनी चाहिए। यही हम जीवन उत्साह न्यूज के मंच के माध्यम से आप लोगों को रखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।